ये जीत पूरे देशवासियों की जीत है। जी। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं को लेकर चला, सबको पूरा सपोर्ट किया। जब तक ये आपदा वाली सरकार थी, आप देख रहे होंगे पूरे गली मोहल्ले में नालियां कैसे खत्म, सड़कें खराब थी, कूड़ा करकट, सब परेशान हो चुके थे इस आपदा सरकार से। सबको परिवर्तन चाहिए था। परिवर्तन ये है कि प्रदूषण, मेरे हिसाब से दिल्ली वासी जो है अपना, हम लोग खुद ये सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली को कहाँ लेके जाएं, क्योंकि इतना प्रदूषण में हम जी रहे हैं। बेचारे बच्चे हर गर्मियों में हम यही सुनते थे कि इस जगह इस स्कूल में इतने बच्चे गलत वो होता था कि फूड पॉइजनिंग से बच्चे इतने बीमार पड़े हैं। ये सब चीजें, क्योंकि 27 साल एक छोटा टाइम नहीं होता, एक बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, जिसमें मतलब अब जो है जो परिवर्तन की जो लहर है ना, इसको उस ऊंचाई पे लेके जाना है। जो दिल्ली कैपिटल है ना, तो दिल्ली कैपिटल के तरीके से ही देखी जाए। राजकुमार आनंद जी ने कहना था कि मुझे केजरीवाल की सरकार में काम करने नहीं दिया, जब भी वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में है। अब वैसे भी क्योंकि दल बदलू का जो यहाँ पर जो लेवल था, हाँ, तो तीनों ही पार्टी के लोग दल बदल कर उसने थोड़ा बहुत प्रभाव दिया हो तो कह सकते हैं उस बात को। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पटेल नगर विधानसभा में और हमारे साथ है मिस्टर अमित चावला एंड राहुल चावला, जो कि शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। तो सर, सीधा बात करते हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी की कहें कि एक बम्पर जीत, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम आ रहे हैं, नहीं सहेंगे, और वो आए भी, और 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और 27 साल का वनवास भी कटा है। तो इसकी तो बहुत बहुत बधाई। तो इस जीत को लेकर के किस जिम्मेवारी के साथ हमारे दर्शकों के साथ क्या कहना चाहेंगे, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। ये जीत पूरे देशवासियों की जीत है। जी। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं को लेकर चला, सबको पूरा सपोर्ट किया। जब तक ये आपदा वाली सरकार थी, आप देख रहे होंगे पूरे गली मोहल्ले में नालियां कैसे खत्म, सड़कें खराब थी, कूड़ा करकट, सब परेशान हो चुके थे इस आपदा सरकार से। सबको परिवर्तन चाहिए था। अब लोगों को पता ही है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ को हल करेंगे, जो आजकल हल करते आए हैं। जहाँ तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इसमें आप मध्य प्रदेश लगा लो, गुजरात लगा लो, वहाँ का रूप मॉडल आप देखोगे तो कितना उनको सुधर चुका है। अब बारी अब दिल्ली की है। अब दिल्ली में ही उन्हें सारा काम करना है। वही सर, आप तो जानने की कोशिश करते हैं, केजरीवाल जी पिछले 10 सालों से सीएम रहे दिल्ली। हाँ जी। कुछ परिवर्तन लगा आपको दिल्ली के अंदर? परिवर्तन ये है जी, प्रदूषण बहुत हो गया। आप रोड की हालत देख सकते हैं। परिवर्तन के अलावा परिवर्तन ये है कि प्रदूषण, मेरे हिसाब से दिल्ली वासी जो है अपना, हम लोग खुद ये सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली को कहाँ लेके जाएं, क्योंकि इतना प्रदूषण में हम जी रहे हैं। रोड पे आप ट्रैफिक देखिए, सब चीज देखिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कुछ नहीं है। जो जैसे चल रहा है वो चल ही रहा है। जो वायदे करे उसको किसी पूरा नहीं करा, चाहे सीसीटीवी का वायदा हो, चाहे अपना साफ करने का हो, चाहे अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य का हो। आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए, शायद गिनती के 1 या 2 मोहल्ला क्लिनिक तो सुधार देखोगे, बाकी सब में कोई कुत्ते हैं, गोदाम बना रखा है, कोई कुछ है कोई कुछ है। शिक्षा को लेकर के भी आपने बात छेड़ी, तो शिक्षा को लेकर के दिल्ली की जनता काफी आश्वस्त थी। उनको लग रहा था कि कोई पहला ऐसी सरकार आई है, ऐसा मुख्यमंत्री आया है कि दिल्ली में जो है शिक्षा का जो स्तर अच्छा हुआ है। स्तर वाली बात तो ये है जी, चलो ठीक है, इन्होंने थोड़ा बहुत काम करा है शिक्षा को लेके, हम भी मानते हैं जी, थोड़ा बहुत उन्होंने चीज है, मगर उस लेवल से काम करना जो चाहिए था वो नहीं कर पाए। आप ये देखें ना, मिड डे मील के नाम पे बेचारे बच्चे हर गर्मियों में हम यही सुनते थे कि इस जगह इस स्कूल में इतने बच्चे गलत वो होता था कि फूड पॉइजनिंग से बच्चे इतने बीमार पड़े हैं। ये सब चीजें। तो दिल्ली में सर भाजपा की सरकार बनी है, तो क्या लगता है यमुना सफाई हो पाएगी? बिल्कुल होगी जी। परिवर्तन आप देख ही रहे हैं। जिसको हम यमुना मैया कहते हैं, तो यमुना मैया के आसपास अब आरती होने स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जिसको हम पूजनीय मानेंगे तो उसको हम दिल से मानेंगे, तो हम खुद ही गंदगी नहीं करेंगे। आप अपने मंदिर में कभी गंदगी नहीं फैलाएंगे।
जी जी। सीएम तो- को लेकर दिल्ली में खलबली सी मची हुई है कि अब महिला बनेगी या पुरुष। अभी जैसे चर्चा जो है 4 जो महिला जो जीती है ये तो हमारे उसको लेकर विधानसभा के जो मेंबर हैं और हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिनकी टीम है वही तय कर पाएगी। अब हमारी प्रधानमंत्री बहुत सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने अपना क्या कहते हैं एक्सपीरियंस इसमें डालना है, क्योंकि 27 साल एक छोटा टाइम नहीं होता, एक बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, जिसमें मतलब अब जो है जो परिवर्तन की जो लहर है ना, इसको उस ऊंचाई पे लेके जाना है। जो दिल्ली कैपिटल है ना, तो दिल्ली कैपिटल के तरीके से ही देखी जाए, भारत की राजधानी को समझा जाएगा हमारी भारत की राजधानी है। वही आपसे जानने की भी कोशिश करते हैं, दिल्ली में बम्पर जीत से भारतीय जनता पार्टी जीती है, परंतु पटेल नगर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे निराशा प्राप्त हुई है भाजपा को। राजकुमार आनंद जी के काफी प्रयास के देखिए बावजूद भी राजकुमार जी ने बहुत जमीनी मेहनत स्तर के, करी, हाँ। जमीनी स्तर से तक काम करा उन्होंने। देखिए हार जीत कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तो एक तरीके से ये समझिए कि हार और जीत एक दूसरे के पहलू है। क्या ठीक इसमें है। ये फैक्टर भी काम आया होगा कि भाई जो है जैसे वो पार्टी चेंज करके आए थे अदर पार्टी के, तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे उन्होंने ही साथ नहीं दिया, कुछ इस तरह का रहा क्या? जो पार्टी चेंज करके आए ये तो आपको ही पता है, हमको पता है, जो यहाँ पे जीते हैं उन्होंने पार्टी चेंज करी। पहले वो बीजेपी में थे, वो वहां पे चले गए प्रवेश रतन जी। अब क्या था कि हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को समझ में आना, मगर राजकुमार आनंद जी ने कहना था कि मुझे केजरीवाल की सरकार में काम करने नहीं दिया जब भी वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए। अब वैसे भी क्योंकि दल बदलू का जो यहाँ पर जो लेवल था, हाँ। तो तीनों ही पार्टी के लोग जो है दल बदल कर उसने थोड़ा बहुत प्रभाव दिया हो तो कह सकते हैं उस बात को। देखिए अगर आप इस पूरे विधानसभा में देखेंगे ना, तो यहाँ पे कोई भी स्थिरता नहीं रही है पिछले जितने भी आपने 10-12 सालों में। कोई इधर इधर खलबली मस्ती रही है, तो इसमें कोई आप किसी पार्टी को दोष नहीं दे सकते। मौजूदा जो सर यहाँ से विधायक बने प्रवेश रतन जी, उनसे कुछ उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल उम्मीद है। जो भी मतलब इस दिल्ली विधानसभा में जितने भी लोग बाग जीते हैं, जितने भी विधायक जीते हैं, तो उनसे हमारा यही अनुरोध होगा कि सब मिलजुल के दिल्ली का विकास करें। ठीक है, इसमें बीजेपी का साथ दे। पार्टी का कुछ वो नहीं है, इसमें इंसानी व्यक्तित्व जो है ना, मतलब इंसान जो चीज बढ़ाई जाए वो बढ़ सके, तो वो उस मानव रूपी उस पे काम करा जाए। हालांकि ये नहीं कि मतलब इस पार्टी और उस पार्टी पे काम ना करें, दोषारोपण न करें, काम करने का काम करने अब पर हम जोर दें। सत्ता में आए हैं तो हमें काम का ही ध्यान में देना चाहिए। भविष्य में पार्टी आपको चुनाव का प्रतिनिधित्व का मौका दे तो आप करोगे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री को जैसा लगे, संघ को जैसा लगे। पार्टी ने आपको क्या डेजिग्नेशन दे रखा है? सर अभी तो सामान्य कार्यकर्ता ही है। अच्छा, हाँ, हमारे एंड पे जो हमें अच्छा लगता है जी, हम कार्यकर्ता हैं, हम उस पे कुछ ऐसा जोर नहीं देते कि हमें कुछ पोस्ट चाहिए या कुछ है। जो हमारे से बनता है हम अपने दिल से करते हैं और अपने मन से करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो हिंदुस्तान का चेहरा आप अभी यहाँ पे सिर्फ एक राष्ट्रीय स्तर पे मत देखिए, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखिए। जो रोल मॉडल इंडिया की जो चेंज हुआ है ना, तो वो बहुत अलग चेंज हुआ है। अब आप लोग बाग जो है, जो फॉरेन में जो लोग बाग थे, आज की डेट में जहाँ मोदी जी जाते हैं वहां पे इतना लोग NRI लोग क्यों उनको अप्रेस करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ की मूलभूत चीजें पता लग गई है कि अब हिंदुस्तान का जो स्तर है ना, वो ऊंचा जाता जा रहा है। अब हमारे भारतीय को जाने लग गए हैं फॉरेन वाले भी। कहीं ना कहीं मोदी जी का चेहरा जो है इस जीत की कामयाबी के पीछे मेन मॉडल वही है। देखिए आदमी जो मेन चीज ये होता है कि जो देश को लेके चलता है ना, वो सबसे उसमें बड़ा रोल रहता है प्रधानमंत्री का। ठीक है, उन्होंने अपनी बिना इच्छा, मतलब ये मान के चलिए कि कुछ अपेक्षा नहीं रखी पार्टी से, किसी से, वो सिर्फ अपने काम पे फोकस रखा। नहीं तो आप ये खुद देखिए, मोदी जी अमेरिका भी जा रहे हैं तो अपना इंडिया भी आने के बाद वो अपना रुक नहीं रहे हैं। 16 17 घंटे जो प्रधानमंत्री काम कर रहा है, तो ऐसा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कभी नहीं मिल सकता, न कभी होगा, ना होगा। अंत में कुछ संदेश देना जनता चाहेंगे को जनता कुछ कहना चाहेंगे आपके माध्यम से? बस यही है कि आप लोगों ने हमें दिल्ली में आने का मौका दिया है। अब हम दिल्ली को संवारते हैं, सुधारते हैं। तो काफी चैलेंज रहेगा, क्योंकि 10 सालों में पीछे जो आप लोगों ने बताया या दिल्ली की जनता ने कि तमाम कमियां रही सड़कों की, नालियों की, सीवर की, गंदे पानी की, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कैसे उसको एक्सेप्ट करें? अब धीरे चीजें धीरे साफ होंगी। आपने देखा भी होगा जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप यूपी को भी लगा लीजिए, आज थोड़े टाइम पहले जब तक योगी जी की सरकार नहीं थी हमारे, तो कितना बड़ा डर होता था कि गुंडों से, मारपीट से, उससे भय का माहौल था। आज वो ये जहाँ पे हम पूरा महाकुंभ कर रहे हैं, 50 करोड़ से ऊपर पब्लिक पहुंच चुकी है।
देखा जाए तो आधा हिंदुस्तान ने, आधा हिंदू ने, क्या कहते हैं, महाकुंभ कवर कर चुके हैं। महाकुंभ। तो यही अब हमने दिल्ली की बात की है। समय निकाल के आप दोनों ने हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे एनसी इंडिया। सभी दर्शकों को मैं एक बार पुनः उनसे अनुमति चाहूंगा, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।